हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू AR स्टडी क्लासेस। सो हमारा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का आज 14वां लेक्चर है, जिसमें हमने प्रिज्म, उसके बाद पिरामिड्स का क्वेश्चंस कवर कर लिया। ठीक, आज हम आगे बढ़ते हैं फ्रस्टम ऑफ पिरामिड। ठीक, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक, तो उससे पहले हम कल का क्वेश्चन देखते हैं, उसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, कल का हमारा क्वेश्चन क्या था, ये रहा। क्या लिखा है? इफ आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डन, यदि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन किसी का ड्रा किया जाए विथ ट्रू लेंथ, ट्रू लेंथ के साथ द शेप वुड बी सेम, वही शेप है, एंड साइज इज हाउ मच लार्गर देन एक्चुअल आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। मतलब कह रहा है कि अगर हम ट्रू लेंथ के साथ एक बार ड्रा करें और एक बार आइसोमेट्रिक लेंथ के साथ ड्रा करें तो वो कितना लार्गर होगा। तो ठीक है, इसका थोड़ा सा ये कैलकुलेशन बेस है। हम जानते हैं हमारा क्या, अगर एक्चुअल लें तो एक्चुअल में हमारा लेंथ कितना होता है, मान लीजिए 1 होता है, और आइसोमेट्रिक में कितना होता है 0.815 होता है ना। ये हमने प्रूव कराया था। अर्थात अगर कोई हम स्केल बना रहे हैं वो 1 mm का है, तो आइसोमेट्रिक में हमारा कितना 0.815 mm का होगा। तो वही कह रहा है कितना होगा, परसेंटेज में पूछ रहा है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, देखिए, अब अगर इसमें से ऐसे घटाया जाएगा 1 माइनस 0.815, अब इसी आइसोमेट्रिक से इसे डिवाइड कर देंगे 0.815, और इसी परसेंटेज में पूछ रहा है तो इंटू 100 कर देंगे। ठीक, उसके बाद जो आएगा, अब देखिए इसका यदि आप कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा 22.6 ऐसे करके और आएगा। ठीक, तो ये आ जाएगा परसेंटेज में। तो इस प्रकार ये आपका ऑप्शन सही होता है। ठीक, अर्थात हमने एक्चुअल से आइसोमेट्रिक को घटा दिया, उसके बाद आइसोमेट्रिक से डिवाइड कर दिया, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो आया 22.6। अब देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन 25, 22.5, 29.5 और डी 33.3, तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह इसमें देखिए 5 ही लिखा है, इसलिए ऑप्शन यही रहेगा। ठीक, और कोई दूसरा नहीं रहेगा। तो इस प्रकार ये हमारा कल का आंसर था। चलिए, अब आज का हमारा जो टॉपिक है फ्रस्टम ऑफ पिरामिड, वो देखते हैं। उससे पहले हम प्रीवियस में जान ले पिरामिड क्या होता है, वो तो आपको क्लियर था। अब जानते हैं फ्रस्टम ऑफ पिरामिड का होता है। तो देखिए, पहले अगर हम देखें पिरामिड हमारा, मान लीजिए ऐसे कोई रेक्टेंगल है, ये आपका इस तरह रेक्टेंगुलर पिरामिड है। हाँ, इसकी सेंटर लाइन बना दें और ये इससे मैच कराएं। ये देखिए, ये हमारा हो गया एक पिरामिड। ठीक, तो इसमें फ्रस्टम ऑफ पिरामिड में क्या होता है, ऐसे ही कटा हुआ भाग होता है, ये इस तरह, ये इस तरह, और ये ऊपर वाला जो पोर्शन बचा ये इसमें नहीं रहेगा। अर्थात किस तरह रहेगा, ये कुछ इस तरह रहेगा। देखिए ऐसे, रुकिए हम बना दे रहे हैं। तो ये कुछ इस तरह, ये ऊपर वाला ये जो कोन था वो हमने हटा दिया, तो यही हमारा क्या रहेगा, ये हमारा फ्रस्टम ऑफ पिरामिड कहते हैं। ठीक, तो वही अगर हम कोन का ऐड कर दें तो ये हमारा इस तरह पिरामिड हो जाएगा। अगर ये कोन को ऐसे हम ऐड कर दें तो पिरामिड हो जा रहा है ना, उसी तरह बस। अगर साथ ही कटा हुआ उसका ऊपरी जो एज रहता है अर्थात वर्टेक्स पॉइंट को हम हटा देते हैं, उसी को हम फ्रस्टम ऑफ पिरामिड कहते हैं। ठीक, चलिए डिफिनेशन से अगर क्लियर करें, देखिए, वी आर वेल अवेयर अबाउट द फ्रस्टम ऑफ पिरामिड। हम पहले से जानते हैं फ्रस्टम ऑफ पिरामिड के बारे में। ठीक, तो वो तो पढ़ ही चुके पहले फ्रस्टम ऑफ पिरामिड, दैट दे आर ट्रंकेटेड लोअर पोर्शन ऑफ द पिरामिड। ठीक, वो मतलब वो पिरामिड के लोअर पोर्शन को दर्शाते हैं। अब देखिए लोअर पोर्शन को ही तो दर्शा रहा है, अगर ये ऊपर वाला हटा दे ये पिरामिड का तो ये लोअर पोर्शन तो ही हुआ। तो इस प्रकार वही कह रहा है कि ये पिरामिड के लोअर पोर्शन को ट्रंकेटेड करता है अर्थात दर्शाता है। ठीक, सो द फ्रस्टम ऑफ पिरामिड हैज़ वन एंड विथ शॉर्टेड बेस एज, अर्थात इसलिए फ्रस्टम का जो होता है एक बेस शॉर्टर बेस होता है, एंड मतलब एक बेस छोटा रहेगा और दूसरा एंड द अदर एंड विथ लार्गर बेस, और दूसरा बेस क्या रहेगा, लार्ग रहेगा। ठीक, तो देखिए है ना, यहाँ देखिए इसका जो एक ये बेस है, वन बेस इज शॉर्टर, एक ये वाला शॉर्टर रहेगा। ठीक, अर्थात छोटा रहेगा,
शॉर्टर, और ये वाला क्या रहेगा, लॉन्गर रहेगा, यही बोल रहे हैं। ठीक, तो इसमें क्या, एक शॉर्टर बेस एज रहेगा और दूसरा लॉन्गर बेस एज। ठीक, और देखिए टू ड्रा द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ द फ्रस्टम ऑफ पिरामिड, अगर हमें फ्रस्टम ऑफ पिरामिड का आइसोमेट्रिक ड्रा करना है, वी हैव टू ड्रा द हेल्पिंग फिगर फॉर बोथ एंड्स। अर्थात अगर हमें फ्रस्टम ऑफ पिरामिड का हमें प्रोजेक्शन ड्रा करना है तो हमें क्या, दोनों का हमें हेल्पिंग फिगर बनाना रहेगा। ठीक, अर्थात इससे क्लियर होता है कि अगर हमें फ्रस्टम ऑफ पिरामिड का प्रोजेक्शन बनाना है तो उसमें दो हेल्पिंग फिगर बनाने रहेंगे। ठीक, तो इससे यहाँ क्लियर होता है। चलिए हिंदी में एक बार देखें। देखिए वही सेम कह रहा है कि हम पिरामिड के छिन्नक के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं कि वे पिरामिड का कटा हुआ निचला हिस्सा होता है। क्लियर है ना, निचला हिस्सा तो रहेगा। तो पिरामिड के छिन्नक में से एक छोर छोटा आधार, अर्थात ऊपर वाला वही हमारा छोटा आधार होता है, किनारे के साथ होता है, और दूसरा छोर लंबे आधार किनारे के साथ होता है, और नीचे वाला लंबे आधार वाला होगा। ठीक, और उसके बाद पिरामिड के फ्रस्टम के आइसोमेट्रिक प्रक्षेपण को खींचने के लिए हमें दोनों सिरों के लिए हेल्पिंग फिगर खींचने होंगे, अर्थात इसमें दो दो हेल्पिंग फिगर हमें बनाना रहेगा। ठीक, यहाँ से आपको क्लियर होता है कि अगर हमें फ्रस्टम ऑफ पिरामिड का ऑर्थोग्राफिक ये मतलब आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाना है तो हमें दो दो हेल्पिंग फिगर ड्रा करने रहेंगे। ठीक, तो चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन ऑफ फ्रस्टम ऑफ पिरामिड्स के। ठीक, देखिए ये आज का क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ड्रा द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ स्क्वायर पिरामिड, हमें एक स्क्वायर पिरामिड का फ्रस्टम ड्रा करना है। ठीक, ऑफ शॉर्टर बेस एज 30 mm, अर्थात ऊपर वाला शॉर्टर हमने बताया ना, ऊपर वाला बेस एज कितना दिया है 30 mm, ऊपर वाले के जो ऐसे एज रहेगा वो 30 mm, एंड लॉन्गर बेस एज 50 mm, और नीचे वाले का बेस एज कितना 50 mm दिया गया है। विथ द एक्सियल हाइट, उसकी जो एक्सियल हाइट है कितनी 60 mm दिया गया है। केप्ट ऑन HP हॉरिजॉन्टल प्लेन पर ऑन इट्स लॉन्गर एंड, उसके लॉन्गर एंड को हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रखना, अर्थात वो सीधा ऐसे खड़ा रहेगा, अर्थात बड़ा वाला सिरा हॉरिजॉन्टल प्लेन में, छोटा वाला ऊपर, अर्थात कुछ इस तरह ऐसे ये कुछ इस तरह ऐसे बड़ा इस तरह रखना, अर्थात लॉन्गर वाला हॉरिजॉन्टल प्लेन पे और ये ऊपर रहेगा ये शॉर्टर वाला। ठीक, इस प्रकार रखना है। एंड टू ऑफ इट्स बेस एज आर पैरेलल टू बीपी, और उसकी दो बेस साइड क्या पैरेलल हो बीपी के। ठीक, तो चलिए पहले हम फिगर से क्लियर करते हैं पूरा टॉपिक, उसके बाद स्टेप्स देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर फिगर हमें क्या ड्रा करना है, पहले हेल्पिंग फिगर। ठीक, तो देखिए पहले हम शॉर्टर वाला का ड्रा कर लेते हैं, उसके बाद लॉन्ग वाला का ड्रा कर लेंगे। तो देखिए कितना दिया गया था पहले वाले में 30 mm, तो देखिए 30 mm एज का यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर ड्रा कर लेंगे। ये हमारा कितना, ये हमारा 30 mm हो जाएगा, तो स्क्वायर है, अर्थात ये भी 30 mm, ये भी 30 mm, ये भी 30 mm। ठीक, उसके बाद इसकी सेंटर लाइन दिखा देंगे। एंगल तो इसमें कोई काटना है नहीं, ठीक, क्योंकि सभी में जानते हैं एक 90 डिग्री पर है, इससे आसानी इसमें से मतलब सेंटर आसानी से मिल जाता है। ठीक, तो इस प्रकार इसका डिसाइड करें। अब इसके बाद बड़े वाले नीचे वाले का लॉन्गर वाले का बनाएंगे। ये लॉन्गर वाला हो गया, इसकी कितने दिए गए थे बेस साइड कितना 50 mm, यहाँ पर 50 mm दर्शा देंगे। ये भी 50 mm, ये भी 50 mm, ये भी 50 mm। ठीक, यहाँ पर 50 mm 50 mm, चारों बेस साइड 50 mm हो गया। इस प्रकार इसमें दो हेल्पिंग फिगर हमारे बन गए। ठीक, उसके बाद क्या करना रहता है, आइसोमेट्रिक को जो 30 डिग्री पर करते हैं उसका सहायता लेंगे, यहाँ हॉरिजॉन्टल से जो बनाना है इसकी सहायता से हम अब बॉक्स को बना देंगे। ठीक, तो चलिए देखिए हमने बॉक्स पहले से बनाया है, ये रहा हमारा बॉक्स। अब देखिए जो नीचे वाला हमारा क्या रहेगा लॉन्गर वाला, तो उसका तो यहाँ पर बेस साइड कितना 50 mm 50 mm, इस तरह इसका ये हो गया बॉक्स, ये तैयार हो गया। अब क्या करते हैं, एक्सियल हाइट जो थी यहाँ पर मान लीजिए अगर इसकी एक्सिस है तो इस प्रकार ये और ये लाइन कितनी होगी, कितना दिया गया था 60 mm, आई थिंक 60 ही था। ठीक, तो देखिए कितना ही था, एक्सियल हाइट 60 mm, ये देखिए एक्सियल हाइट 60 mm, अर्थात ये जो हाइट रहेगी
ये हमारी कितनी, यहाँ पर ये हो जाएगा 60 mm। ठीक, और उसके बाद ये हमारा जानते हैं नीचे वाला 50 mm। अब देखिए यहाँ ऊपर थोड़ा सा बस वो रहता है, इसका पहले हम सेंटर डिसाइड कर लें। इसका सेंटर तो हेल्पिंग फिगर की सहायता से हम बना लेंगे। ठीक, इस तरह इसका ये हेल्पिंग सेंटर लाइन हो जाएगा। ठीक, नीचे वाले लॉन्गर वाला का तो आसानी से डिसाइड हो जाएगा क्योंकि 50-50-50, लेकिन ऊपर वाले में देखिए अब यहाँ 50 हो गया, 50 यहाँ, 50 यहाँ, लेकिन हमारा कितना ऊपर बनाना है, 30 का। ठीक, तो देखिए यहाँ 30 ही तो है, ये 30 है जो कि हमारा शॉर्टर है, और शॉर्टर वाला हमारा कहाँ ऊपर रहता है, तो यहाँ ऊपर कितना बना देंगे, 30। अब देखिए क्या करेंगे, पहला इसका सेंटर लेंगे यहाँ पर, उसके बाद यहाँ से आधा 15 इधर 15 इधर, उसके बाद इसी तरह चारों ओर 30 बना देंगे। ठीक, इस तरह यहाँ पॉइंट क्लिक कर देंगे। अब जहाँ जहाँ मिला सब पॉइंट लाएंगे। ठीक, इस तरह ये पॉइंट मिल गए। अब इसी को क्या करेंगे, इस पॉइंट से ऐसे मिला देंगे बस। ठीक, यहाँ देखिए इसका फिगर अच्छे से बना हुआ है। एक सेकेंड, ये आपका ये रहा, देखिए ये अच्छे से। ठीक, यहाँ देखिए कैसे हुआ। अब देखिए यहाँ पर इसे पहले बॉक्स बनाए, उसके बाद ऊपर वाला लेंथ लेके या 30 mm वाला, ये वाला यहाँ नीचे वाला 50 mm वाला, इस वाले फिगर से तो अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक, यहाँ क्या, यहाँ कितना है 30 mm, और ये हमारा कितना है 50 mm। अब क्या करेंगे, सेंटर लाइन तो हमने यहाँ पा लिया, अब यहाँ भी सेंटर लाइन पा लिया। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को इससे मिला देंगे, इस पॉइंट को इससे, इस पॉइंट को इससे, और इस पॉइंट को इससे। ठीक, कुछ इस प्रकार, यहाँ इस तरह, यहाँ इस तरह। अब देखिए फ्रस्टम ऑफ पिरामिड लग रहा है कि नहीं, यहाँ इस तरह, यहाँ इससे इस तरह। देखिए यहीं तो ये बना हुआ है, ये देखिए ये जो आपको रेड कलर में दिख रहा है, ये आपका स्क्वायर फ्रस्टम ऑफ पिरामिड है। ठीक, तो इस तरह यहाँ से आपका ये फिगर कम्प्लीटली बन गया। ठीक, अब लेकिन अगला पॉइंट था कि इसकी दो बेस साइड पैरेलल हो वीपी के। ठीक, तो देखिए अगर यहाँ आप देख रहे हैं, मान लीजिए यहाँ से आप ऑब्जर्वर हैं, तो आप जब यहाँ देखेंगे तो आपका फ्रंट वर्टिकल प्लेन कहाँ, इधर ही बनेगा। ये क्या बनेगा, वर्टिकल प्लेन, और यहाँ क्या बनेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो इसकी बेस साइड क्या क्या हुई, एक बेस साइड ये हुआ, मान लीजिए ये यम एन हुआ, ये मान लीजिए पी क्यू हुआ, तो यही सब पैरेलल होगी। ठीक, तो यहाँ आप ऐसे लिख सकते हैं कि यम कामा एन तथा पी कामा क्यू पैरेलल है किसके, वीपी के। तो ये आपकी दो बेस साइड पैरेलल हैं किसके, वीपी के। ठीक, इस प्रकार ये आपका क्लियर होता है। चलिए अब इसके स्टेप्स देखते हैं कैसे होंगे। तो देखिए इसमें पहला स्टेप क्या लिखेंगे, ड्रा द हेल्पिंग फिगर ऑफ बोथ द बेस एंड्स, दोनों एंड की ड्रा द हेल्पिंग फिगर ड्रा करेंगे बोथ द बेस एंड्स विथ आइसोमेट्रिक 30 mm एंड आइसोमेट्रिक 50 mm। मतलब आइसोमेट्रिक स्केल 30 mm लेंगे और आइसोमेट्रिक 50 mm लेकर दोनों बेस साइड अर्थात शॉर्टर व लॉन्गर का वही ड्रा कर देंगे। ठीक, सिंपल, इसमें दो हेल्पिंग फिगर वही ड्रा करना है, तो अर्थात यही थोड़ा सा पॉइंट इसमें और ऐड हुआ। ठीक, उसके बाद सेम सब पॉइंट वही रहेंगे, कंप्लीट करेंगे हेल्पिंग फिगर को बाय इंक्लोजिंग रेक्टेंगल से, और सेंटर लाइन ड्रा कर देंगे। ठीक, सेंटर लाइन ड्रा करेंगे, इसमें रेक्टेंगल है क्या। ठीक, उसके बाद आगे देखिए थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट देखिए, ड्रा द आइसोमेट्रिक बॉक्स with OA length on the sides of direction viewing OB length on the another horizontal line and OC equal to isometric 60 mm height of frustum of pyramid on vertical line। ठीक, अर्थात कह रहा है कि वही पहले नीचे वाला, ऊपर, और उसके बाद एक्सिस ऑफ लाइन, इन सब की मदद से हम बॉक्स, वही जो हमने पहले बताया कि बॉक्स किस तरह तैयार किया जाए वो तैयार कर देंगे। थर्ड पॉइंट में वही बॉक्स की टॉपिक लिखना है कि हाँ ये करना है। ठीक, उसके बाद अगला क्या करेंगे, उसकी सेंटर ड्रा करेंगे, ड्रा द सेंटर लाइंस ऑन द अपर एंड ऑफ द आइसोमेट्रिक बॉक्स एंड मार्क ऑफ सेंटर एज एम। ऊपर वाले का सेंटर पहले इसमें ड्रा कर देंगे। ठीक, इसमें ये पॉइंट अलग से आया कि ऊपर वाला सेंटर ड्रा करेंगे, क्यों, क्योंकि ऊपर वाले में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। ठीक, ना कि एकदम सेम टू सेम रहेगा, उसमें ऊपर वाला थोड़ा सा आपका छोटा हो जा रहा है,
हो रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ ऊपर वाला क्या छोटा हो जा रहा है, तो इसका पहले से हम ड्रा कर देंगे। ठीक, इसमें कुछ ज़्यादा पॉइंट्स रहेंगे। तो देखिए ये चौथा आपका क्लियर हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, कॉपी द लेंथ ऑफ हेल्पिंग फिगर ऑफ शॉर्टर एंड ओ ए एंड ओ बी बाई प्लेसिंग एम वन एंड एम। कॉपी करेंगे उसी हेल्पिंग फिगर को और उसके बाद शॉर्टर में ड्रा कर देंगे। ठीक, मार्क ऑल पॉइंट ऑन शॉर्टर एंड, सभी पॉइंट को मार्क करेंगे एंड हेल्पिंग फिगर ऑन द अपर एंड of isometric all points of longer end helping figure on lower end of isometric box। मतलब अपर एंड और लोअर एंड पॉइंट्स को मार्क कर लेंगे उस आइसोमेट्रिक बॉक्स, जो आपने आइसोमेट्रिक यहाँ बॉक्स बनाया है उस पॉइंट को सभी जगह मार्क कर लेंगे। ठीक, तो इस तरह ये आपका छठा पॉइंट था। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है। 6 पॉइंट आपके हो गए। अब देखिए ये रहा आपका 7वां पॉइंट। देखिए 7वां पॉइंट क्या कह रहा है, ज्वाइन द विजुअल एड बाय थिक लाइन एंड एक्सिस बाय सेंटर। ज्वाइन करेंगे वही थिक लाइन से। ठीक, उसके बाद कंप्लीट कर देंगे लास्ट पॉइंट। इसमें देखिए आप अभी तक क्वेश्चन करते आएंगे, अभी तक 6 ही पॉइंट है लेकिन इसमें 8 पॉइंट हो गए। कंप्लीट करेंगे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को। उसके बाद फ्रस्टम ऑफ स्क्वायर पिरामिड विद डायमेंशनिंग देंगे और उसकी डायरेक्शन ऑफ व्यू दिखा देंगे, किस तरह फ्रंट व्यू और टॉप व्यू साइड व्यू। ठीक, तो इस तरह आपका ये पहला क्वेश्चन कवर होता है। ठीक, अब देखिए इसमें पॉइंट्स कुछ कुछ मैच हो रहे हैं, बस 1-2 पॉइंट डिफरेंस आ रहा है। ठीक, तो ये पॉइंट्स को बस 1-2 क्वेश्चन आप कर लेंगे, इसमें नहीं क्लियर होगा तो और 1-2 पॉइंट खुद से जब करेंगे तो आपका पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक, इसमें क्वेश्चन किस तरह आता रहेगा, ऐसे स्टेप्स लिखे रहेंगे उसे अरेंज करना रहेगा। ठीक, इस तरह आता है और कभी कभी मैच करना रहेगा कि यहाँ कहाँ किस तरह, उस तरह से क्वेश्चन आएगा। ठीक, तो ये आपका इस तरह इसमें से ये स्टेप्स क्वेश्चन आता है। ठीक, तो एक बार को देख लेना है कि यहाँ स्टेप्स क्या क्या होता है। चलिए अभी एक क्वेश्चन और करते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है ट्रायंगुलर पिरामिड पे। तो उससे पहले बता दें, इससे पहले एक क्वेश्चन था उसके सेम अपोजिट। ठीक, तो वो हमने नहीं लिखा, तो इसलिए बस एक छोटा सा जान लीजिए कि क्या था वो वाला क्वेश्चन, हमने उसे छोड़ दिया है। उसमें क्या था कि जो आप अभी बना रहे थे ऐसे बड़ा वाला और छोटा वाला, इस तरह आप यहाँ देखिए इस तरह बना रहे थे कि ये बड़ा वाला छोटा वाला इस तरह बनाए थे, लेकिन उस वो वाला क्वेश्चन क्या था, उसमें ऊपर बड़ा वाला नीचे इस तरह सेम अपोजिट था। ठीक, तो वो हमने छोड़ दिया। सेम स्टेप सब थे, बस एक पॉइंट था कि वो उल्टा इन्वर्टेड था, तो इसलिए उस क्वेश्चन को हमने स्किप कर दिया। अब सेम डिफरेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, हम बस इसमें सब सारा स्टेप सेम था, बस क्या था कि ये अपोजिट कर दिया था, शॉर्टर वाला नीचे हो गया और लॉन्गर वाला ऊपर हो गया था। ठीक, तो इस तरह सा क्वेश्चन था। चलिए अब सेम डिफरेंट देखते हैं फ्रस्टम ऑफ पिरामिड का। देखिए इसमें क्या कर रहा है, ड्रा द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ द फ्रस्टम ऑफ ट्रायंगुलर पिरामिड। अब की बार ट्रायंगुलर पिरामिड बनाना है फ्रस्टम का। हैविंग टॉप बेस एज कितना है, टॉप बेस एज 40 mm है एंड बॉटम एज कितना है 50 mm विथ अ हाइट ऑफ 75। हाइट कितनी 75 mm दी गई है। रेस्टिंग ऑन लॉन्गर बेस कीपिंग, लॉन्गर बेस अर्थात सीधा ही रहेगा। ठीक, ऑन वन इट्स बेस साइड पैरेलल, उसकी एक बेस साइड क्या पैरेलल हो बीपी के, वन बेस साइड पैरेलल हो किसके बीपी वर्टिकल प्लेन के, एंड नियर टू दी ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर के नजदीक हो। ठीक, तो देखिए इसको किस तरह करेंगे, देखिए एक बार हिंदी में भी देख लीजिए, नहीं समझ में आया। त्रिकोणीय पिरामिड के छिन्नक का आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाए जिसमें शीर्ष आधार किनारा कितना 40 mm और निचला आधार किनारा 50 mm है, जिसकी ऊंचाई 75 mm है, जो इसके लंबे आधार पर टिकी हुई है। ठीक, लंबे आधार पर टिकी हुई। इसके आधार पक्षों में से एक को वर्टिकल प्लेन के समांतर और रखा गया है। ठीक, और पर्यवेक्षक के करीब रखते हुए रखें। ठीक, इस तरह से ये क्वेश्चन है। चलिए देखिए फिगर से आपका ये क्लियर हो जाएगा और जो स्टेप्स से सेम प्रीवियस में रहेगा, बस जहाँ आपका स्क्वायर था वहाँ ट्रायंगुलर कर दीजिएगा। चलिए एक बार देख लेते हैं फिगर को किस तरह बनाएंगे। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, जो आपका 40 mm का हेल्पिंग फिगर ड्रा करेंगे। तो किस तरह ड्रा करेंगे, यहाँ देखिए पहले तो ट्रायंगल ड्रा कर देंगे, उसके बाद उसका सेंटर लाइन यहाँ पर डिसाइड कर देंगे। इस तरह जो आपका ऑरेंज कलर देखा है ये इसका सेंटर लाइन होगा। उसके बाद इसमें एंगल को भी ये हमने ग्रीन जो आपको ये हरे रंग से दिख रहा है इससे डिवाइड कर देंगे। और देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये कुछ आपका क्या, ये वाला सेंटर लाइन आपका सेंटर में नहीं दिख रहा होगा स्क्वायर के,
आपको पता होगा जो ये क्या होता है ट्रायंगल, उसमें सेंटर क्या होता है 2/3 नीचे ऊपर से या 1/3 होता है। ठीक, तो ये आपको ध्यान होगा, इंजीनियरिंग में आपने पढ़ा होगा। तो इस तरह ये थोड़ा सा आपको डिफरेंस दिखेगा। ठीक, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, कितना 2/3 ऊपर और नीचे 1/3 रहता है। ठीक, तो इस तरह ये रहेगा। तो इस तरह का आपका ये पहला हेल्पिंग फिगर 40 mm का बनेगा। उसी प्रकार ये 50 mm का भी बनेगा। 50 mm में सेम पहले सेंटर लाइन, उसके बाद एंगल को डिवाइड कर देंगे 2/3 और 1/3 पर ये नीचे वाला सेंटर लाइन। ठीक, तो इस तरह ये आपका क्लियर है। पहले क्या हमने बना लिया इसका हेल्पिंग फिगर। अब क्या बनाएंगे, इसका आइसोमेट्रिक बॉक्स बना देंगे। ठीक, तो देखिए आइसोमेट्रिक बॉक्स, इसमें क्या है, आइसोमेट्रिक बॉक्स आपका जो ये ब्लैक पेन से ब्लैक वाले से दिख रहा है, ये सब आपका क्या है, आइसोमेट्रिक बॉक्स है। ये बना देंगे। देखिए ये जो ब्लैक से दिख रहा है, ये आपका क्या है, आइसोमेट्रिक बॉक्स है। उसके बाद क्या करेंगे, हम जानते हैं ऊपर वाला आपका कितना था, वो छोटा था शॉर्टर वाला, और नीचे वाला लॉन्गर था। तो नीचे वाला एकदम इससे अटैच होके बनेगा, बना है ना। ये देखिए इससे जो रेड वाला दिख रहा है, देखिए एकदम अटैच होकर बना। लेकिन यहाँ शॉर्टर वाला आपका थोड़ा छोटा था। कितना छोटा था, आप क्वेश्चन में देखिए कितना था आपका, ऊपर वाला 40 mm था, नीचे वाला 50 mm। ठीक, तो इस तरह आप यहाँ डायमेंशनिंग भी कर सकते हैं। ये आपका कितना है, ये आपका है 40 mm। ठीक, लेकिन ये आपका कितना है 50 mm। ठीक, तो ये क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा थोड़ा आपका यहाँ से अलग रहेगा। उसके बाद इसका सेंटर लाइन डिसाइड कर हेल्पिंग फिगर से आपका पॉइंट यहाँ पर मार्क करके ये आपका ट्रायंगल फेस ड्रा कर देंगे। नीचे भी उस तरह हेल्पिंग फिगर के साथ ऐसे पॉइंट मार्क कर यहाँ डिसाइड कर देंगे। ठीक, सेंटर लाइन से। तो इस तरह दोनों ट्रायंगल नीचे ऊपर मिल जाएंगे। उसके बाद मिलाएंगे, सीधे आपका ट्रायंगल फर्स्टम पिरामिड आपका मिल जाएगा। ठीक, तो इस तरह ये आपका पूरा फिगर कंप्लीट होता है। लेकिन एक पॉइंट था इसमें, आपका पैरेलल हो किसके, बीपी के एक साइड। तो देखिए आप यहाँ से अगर आप देख रहे हैं, ऑब्जर्वर हैं, तो आपका ये साइड, ये आपका बीपी रहेगा, ये आपका एचपी रहेगा। ठीक, तो ये आपका मान लीजिए ये आपका यम और यन है। ठीक, तो ये आपका यम यन पैरेलल होगा इस बीपी के, है ना। देखिए पैरेलल है ना, तो इस तरह आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, यम यन पैरेलल है किसके, पीपी प्लेन के। ठीक, तो ये आपका इस तरह, यही एग्जाम में ये फिगर दिया रहेगा, आपका क्वेश्चन पूछ लेता है कौन सी भुजा पैरेलल है कौन सी नहीं। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, तो आपका ये जो फ्रस्टम ऑफ पिरामिड टॉपिक था आज कवर होता है। हमने जितने भी 2-4 क्वेश्चन के रिलेटेड किए। ठीक, और अगर क्वेश्चन बहुत सारे हैं, ठीक, हम बस 2 ही 3 क्वेश्चन करा रहे हैं जिससे आपको बोरियत ना हो। और इतने ही क्वेश्चन आप अगर डीपली ये कर ले, समझ ले, आप खुद एक बार इससे ड्रा करेंगे, आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो इसे आपको बनाना नहीं है ड्राइंग, सिर्फ आपको समझना है कि हाँ कौन सी भुजा पैरेलल है कौन सी नहीं, और इसके स्टेप्स देखने हैं। ठीक, स्टेप्स आप ज़्यादातर देखें, एक क्वेश्चन करेंगे उसमें थोड़ा सा बस डिफरेंस आता है, बस उसके बाद सारा आप जो शुरू से किए वही अंतिम में आ रहा है। ठीक, अब आपका ज़्यादा टॉपिक नहीं बचा, इस पर आपका 2 से 3 लेक्चर और आएगा। उसके बाद आइसोमेट्रिक आपका ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद यूनिट 3 पे हम बढ़ेंगे आपका मशीन बोर्ड पे। चलिए आज का जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, आपके लिए होमवर्क रहेगा। देखिए क्या है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, द ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन इज 300 मीटर एंड आइसोमेट्रिक व्यू इज ड्रॉन, हाउ मच लेंथ इज रेड्यूस्ड। तो मतलब कह रहा है कि अगर ट्रू लेंथ 30 सेंटीमीटर है, हाँ सॉरी ये 30 सेंटीमीटर है। ठीक, एंड आइसोमेट्रिक व्यू इज ड्रॉन, अगर 30 सेंटीमीटर के साथ ऐसे आइसोमेट्रिक ड्रा किया जा रहा है तो कितना लेंथ उसका रिड्यूस हो रहा है। ठीक, इसमें से ऑप्शन आपका 24 इतना, 25.98, 4.01 सेंटीमीटर, 5.55 सेंटीमीटर। आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारा आइसोमेट्रिक का है, नेक्स्ट वीडियो में हम कोन का करेंगे। ठीक, और आपका जो पहला चैप्टर था इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोजेक्शन, उसमें हमने MCQ जी पूरा कंप्लीट करा लिए। ठीक, तो उसका भी प्लेलिस्ट है, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक,
तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लिए, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।